नमस्कार। पंचायत से पार्लियामेंट तक इस कार्यक्रम में देश भर की जो महिला प्रतिनिधि हैं वो संसद भवन पहुंची हैं। उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन है और उस कार्यक्रम में देवरिया के सांसद शशांक मणि जी ने उन्होंने भी अपना उद्बोधन दिया और महिलाओं से आह्वान किया कि जो केंद्र की जो योजना है उनको धरातल पर पहुंचाएं और जो कानून में और उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में भी जानें। हमारे साथ शशांक मणि जी हैं। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी उद्बोधन दिया महिलाओं के बीच में और संविधान की बात करी, उनके अधिकारों की बात करी। कैसा आयोजन आपको लगता है कि एक पंचायत स्तर की महिला देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचती है और आप जैसे सांसद और अनुभवी जो कार्यकर्ता हैं समाज जीवन में जिन्होंने काम किया है उनको सुनने का मौका मिलता है। क्या कहना चाहते हैं आप देश की महिलाओं से? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 75वीं वर्षगांठ है हमारे संविधान की, तो ये बहुत मौखिक है, बहुत प्रासंगिक है कि हम लोगों ने महिलाओं का इतना बड़ा समागम, करीब 502 महिलाएं जो कि प्रधान रही हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उनका यहाँ समागम हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ पर स्पीकर साहब ओम बिरला जी को और अन्य लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि बहुत समय पे इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जो मैंने बोला मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि विकसित भारत के संकल्प के लिए जो हम सब ने लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें विकसित भारत में महिला का योगदान बहुत आवश्यक है। और उसमें कई सालों से, करीब 10 साल से जो कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कर रही है, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो जुला स्कीम हो, उसी के साथ साथ जो महिला आरक्षण का बिल आया है, अधिनियम आया है, उससे एक नई शक्ति मिलेगी हम सबको। और इसलिए मैं समझता हूँ कि महिलाओं का ये कर्तव्य होता है कि अपने अपने ग्राम सभा में, अपने अपने विधानसभा में, अपने अपने पार्लियामेंट के सत्र में अपनी आवाज़ बुलंद करें। नेतृत्व की ज़रूरत है महिलाओं को, देश को और पूरे विश्व को, और इसका जो शुरुआत होगी वो भारत से होगी। आपने कहा बेटियों का उपनयन संस्कार भी होना चाहिए और आपने बेटियों का भी करवाया है। क्या कहना चाहते हैं आप देश की बेटियों से और महिलाओं से? मैं ये कहना चाहता हूँ उस कार्यक्रम के माध्यम से जो 10 साल पहले मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए करवाया था कि कोई भी बेटी जब बड़ी होती है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पुरुषों से कम है, क्योंकि मानसिक रूप से जो वृद्धि होती है वो बचपन से ही होती है। जब बचपन से मानसिक रूप से महिलाएं बोलेंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, तभी जाके देश का उद्धार होगा। ये बात सही है कि आगे चल के भी हम लोग को महिलाओं को उद्धार करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना था कि अपने गाँव में बड़े पैमाने पर मैंने दोनों बेटियों को अपना संस्कार करवाया। इससे बहुत बड़ा संदेश गया है और मैं देश को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ भी हो सांस्कृतिक रूप से आप लोग कभी बेटियों को अपने बेटों से पीछे मत छोड़िए। आधी आबादी जो है उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आपने बताया कि आपके संसदीय क्षेत्र में कैसी पहल, कैसे महिलाएं आगे आ रही हैं भारत में। आपने आपके अपने संसदीय क्षेत्र की बात हो चाहे दूसरे क्षेत्रों की बात हो, आप कैसे देखते हैं आधी आबादी की भूमिका को वर्तमान में जो वो कर रही हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो क्षेत्र देवरिया संसदीय क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनके लिए मैंने कुछ कार्यक्रम किए हैं। इंटरनेट साथी का कार्यक्रम था जिसमें 17 लाख महिलाओं को इंटरनेट से करीब 7 साल पहले मैंने जोड़ा। अभी टेक शक्ति का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसका उल्लेख मैंने अभी किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब महिलाओं को आर्थिक प्रगति मिलती है तो सामाजिक प्रगति भी मिलेगी, लेकिन उसी के साथ साथ जब राजनीतिक प्रगति मिलेगी, क्योंकि आज की तारीख में जैसा मैंने कहा अधिकार दिया नहीं जाता, लिया जाता है, और लेने का सबसे बड़ा माध्यम है हमारा जो एक वोटिंग का पैटर्न है। और आपको मालूम होगा पिछले 4 संसदीय चुनावों में धीरे धीरे करके पहले 4.5% कम था पुरुषों से, फिर 1.5% कम हुआ, आज की तारीख में बराबर हो गया है। तो पुरुषों के बराबर मत जब महिलाएं देती हैं, और महिलाओं का मत दोस्तों विकास का मत होता है, वो जाति धर्म से अलग विकास के लिए काम करती हैं। इसलिए जो अभी अधिनियम आ रहा है और जो मेरे क्षेत्र में भी काम हो रहा है उसमें महिलाओं ने मेरा समर्थन किया है, मोदी जी का, योगी जी का समर्थन किया है। इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ और आगे भी महिलाओं के लिए हर समय काम करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवरिया के सांसद जो हैं शशांक मणि त्रिपाठी जी, उनका कहना है कि आधी आबादी जब सशक्त होगी और वो सशक्त हो रही हैं, जब वो अपनी भूमिकाएं निभाएंगी तभी विकसित भारत में भी उनका योगदान रहने वाला है आधी आबादी का। तभी भारत जो है वो विकसित बनेगा और इसके लिए अगले 25 वर्षों में महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है।